बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूं आप तक पहुंचें वो आप तक पहुंच सकें। आपको याद है कुछ दिन पहले मियां नवाज शरीफ साहब के केस का फैसला सुनाने वाले जज अरशद मलिक की बरतरफी का फैसला आया था। उन्हें मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया। वीडियो स्कैंडल का ये मामला था और ये वो मौका था कि जब हमारी सियासत में मौजूदा सियासत में हुकूमत, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और फिर उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हामी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी, एक बहुत तेज़ लहर पैदा हो गई थी हमारी सियासत में। और तब मैंने आपसे ये कहा था कि ये जो फैसला है ये फैसला मियां नवाज शरीफ के हक में नहीं आया है। ये फैसला मियां नवाज शरीफ को हेल्प करने नहीं जा रहा है। जिस तरह से मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि हक और सच की फतह हो गई है, मियां नवाज शरीफ साहब की फतह हो गई है, मुस्लिम लीग नून के मौक़िफ़ की फतह हो गई है, सच तो साबित होना ही था, उसे छुपाया नहीं जा सकता। अल्लाह ताला ने नवाज शरीफ का जो सब्र था उसका सिला दिया है। नवाज शरीफ जैसा जिगर चाहिए। मरियम नवाज साहिबा ने 3-4 ट्वीट्स करके इसे अपनी जीत करार दिया था। मुस्लिम लीग नून ने इसे अपनी जीत करार दिया था और कहा था कि नासिर बट जो इस केस का एक बड़ा अहम किरदार है वो उस दिन का हीरो है, मियां नवाज शरीफ साहब हीरो साबित हुए हैं, वगैरह वगैरह। एक लंबी बहस थी। हुकूमत का एक मौक़िफ़ सामने आया था। मैंने ट्विटर पे कहा था कि इंतज़ार कीजिएगा, मिठाइयों का ऑर्डर मत दीजिएगा, इंतज़ार कर लीजिए, बाकी आपकी मर्जी है। अब आज अहम तरीन डेवलपमेंट है, ये अहम तरीन खबर सामने आ रही है कि जज अरशद मलिक को मुलाजमत से बरतरफ करने वाली जो इंक्वायरी थी उस इंक्वायरी रिपोर्ट के मुंदरजात, उस इंक्वायरी रिपोर्ट की तफसीलात सामने आ रही हैं। अब ये जो फैसला लाहौर हाई कोर्ट ने किया था, ये फैसला किन बुनियादों पर किया गया, ये तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं। ये बहुत अहम तरीन है। ये इस केस के हवाले से, मुल्की सियासत के हवाले से, मुस्लिम लीग नून के मौक़िफ़ के हवाले से इस वक्त अहम तरीन चीज़ है। जज अरशद मलिक की लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से मुलाजमत से बरतरफी की इंक्वायरी रिपोर्ट, ये हमें कुछ बहुत अहम चीज़ें बताती है। ये फाइंडिंग्स क्या हैं, इस पर इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि जज अरशद मलिक ने कहा था कि मुझ पर दबाव डाला गया, मुझे हिरासा किया गया, मुझे खौफजदा किया गया, मेरे खिलाफ ये तमाम चीज़ें हुई हैं। इंक्वायरी रिपोर्ट ने कहा है कि जज अरशद मलिक पर दबाव साबित नहीं हुआ। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि जज अरशद मलिक पर दबाव डाला गया। यह कहा गया है कि अरशद मलिक अपनी मर्जी से मुलाकातें करते रहे। मैंने पहले भी वीडियो में आपसे दरखास्त की थी जिस रोज यह फैसला आया था मुलाजमत से बरतरफी का, कि जज अरशद मलिक मिसकंडक्ट के मुर्तकिब साबित हुए हैं। तो इंक्वायरी रिपोर्ट यह बताती है कि जज अरशद मलिक अपनी मर्जी से मुलाकातें करते रहे, दबाव साबित नहीं हुआ। यह जो रिपोर्ट है ये 13 सफ़हात पर मुश्तमिल है, जिसके मुंदरजात सामने आ रहे हैं और इसमें यह साबित हुआ है कि खुद जज अरशद मलिक इसमें रजाकाराना तौर पर इस मामले में शामिल हुआ। उसे घसीट कर लाया गया, उस पर दबाव डाला गया, उसे धमकियां दी गईं। यह साबित नहीं हुआ। रिपोर्ट में है कि जज अरशद मलिक अपनी मर्जी से तमाम चीज़ों में शामिल हुआ है। उसने तमाम मुतनाज़ काम, जिनमें जज अरशद मलिक का महर नासिर से, नासिर जंजुआ से, नासिर बट से, इन तमाम अफराद से मुलाकातें करना है, ये तमाम मुतनाज़े काम उसने अपनी मर्जी से किए हैं। जज अरशद मलिक ने इसके अलावा मरकज़ी मुल्ज़िम मियां नवाज शरीफ से मुलाकात की। जज अरशद मलिक ने यह मुलाकात अपनी मर्जी से की। मुल्क से बाहर सरज़मीन मुक़द्दस मदीना मुनव्वरा में मुलाकात अपनी मर्जी से की। यह बताया जा रहा है कि तमाम मुतनाज़े काम, रिपोर्ट बताती है कि महर नासिर, नासिर बट, नासिर जंजुआ, मियां तारिक, ये जो तमाम मुलाकातें थीं इसकी, ये इनसे हमेशा से राब्ते थे और ये राब्ते जो थे, इन राब्तों के नतीजे में इसने मुलाकातें की। इस पर यहां भी ये बताया जा रहा है कि कोई दबाव साबित नहीं हुआ है। जज अरशद मलिक ने जब ये फैसला दे दिया मियां नवाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंस में और मियां नवाज शरीफ को सजा हो गई, तो जज अरशद मलिक ने उसके बाद मियां नवाज शरीफ से जाती उम्रा में मुलाकात की। यह मुलाकात भी रिपोर्ट बताती है 13 सफ़हात की कि जज अरशद मलिक ने अपनी मर्जी से मियां नवाज शरीफ से मुलाकात की थी। फिर उसके बाद जज अरशद मलिक मदीना मुनव्वरा में मियां नवाज शरीफ के साहबजादे से मिला। वो अपने ख़ानदान के हमरा उम्रा करने गया और वहाँ पर फिर नासिर बट ने मदद की और जज अरशद मलिक जो है वो हुसैन नवाज से मिला
और उसने मिलके जो उनसे चीजें की, ये कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है। जज को ये नहीं करना चाहिए था। ये भी बताया जा रहा है इस रिपोर्ट में कि जज ने जो रेफरेंस का फैसला दे दिया, उसके बाद ये जो अपील तैयार की गई थी नून लीग की जानिब से, उस अपील का खुद जायजा लिया जज ने। तो जज अरशद मलिक तमाम फ्रंट्स पर, तमाम अकाउंट्स पर मिसकंडक्ट के मुर्तकिब साबित हुए, इसलिए जज अरशद मलिक की मुलाजमत से बरतरफी का यह फैसला आया था। मुस्लिम लीग नून इसे यह साबित कर रही थी कि जज अरशद मलिक साहब पर कुछ हलकों की जानिब से दबाव डाला गया और मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसला लिया गया। ये बात जो है ये गलत साबित हुई। उसके बाद मैंने आपसे कहा था पहले भी, और अब मैं इसको फिर दोहरा रहा हूं, मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो फैसला आया है कानूनी माहिरीन से, मैंने कम से कम उसको 7 कानूनी माहिरीन से मुख्तलिफ निकात पर कुछ चीजें समझकर आपके लिए वीडियो तैयार की थी। तो जो फैसला आया मियां नवाज शरीफ के खिलाफ, वो फैसला कुछ सबूतों की बुनियाद पर आया, एक पूरे ट्रायल की बुनियाद पर आया, दलाइल की बुनियाद पर आया, वकला की जानिब से पेश करदा गुजारिशात को सुनने के बाद आया। उस फैसले को जज अरशद मलिक के खिलाफ जो फैसला आया है वो नल एंड वॉइड नहीं करता। मियां नवाज शरीफ के खिलाफ दिया गया जज अरशद मलिक का फैसला, और मियां नवाज शरीफ के खिलाफ दूसरे रेफरेंस में उनके हक में दिया गया जज अरशद मलिक का फैसला नल एंड वॉइड नहीं होता जज अरशद मलिक की बरतरफी से। इसलिए कि जज अरशद मलिक की बरतरफी का ताल्लुक कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी से है। जज अरशद मलिक के किए गए फैसले का ताल्लुक मियां नवाज शरीफ के खिलाफ पेश किए गए सबूतों से, मियां नवाज शरीफ के ट्रायल में वकला की जानिब से दिए गए दलाइल से, हालात व वाकयात से है। जज अरशद मलिक के जाती कंडक्ट से उसका ताल्लुक नहीं है। इसलिए इस फैसले का मियां नवाज शरीफ के खिलाफ उनके हक में आने वाले फैसलों पर असर नहीं होगा। यह कानूनी माहिरीन की राय है। उनका यह भी कहना है कि मियां नवाज शरीफ को इसका फायदा कब पहुंच सकता है। मियां नवाज शरीफ को इसका फायदा तब पहुंच सकता है जब मियां नवाज शरीफ के खिलाफ पेश किए गए सबूत जाली साबित हो जाएं। मियां नवाज शरीफ अपने हक में कोई सबूत पेश नहीं कर सके थे, वो कोई सबूत पेश कर दें। मियां नवाज शरीफ अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सके थे। जो ट्रायल है वो ट्रायल अपनी जगह बरकरार है, इसलिए इसका फैसला मियां नवाज शरीफ को इसका फायदा जो है वो नहीं होगा। यह भी कहा गया कि अगर कोई 5% चांस भी है कि मियां नवाज शरीफ साहब को इस मामले में कोई फायदा हो भी जाए, क्योंकि नैब भी अपील में है। मियां नवाज शरीफ साहब के हक में जो फैसला आया था एक रेफरेंस में, उनको बरी कर दिया गया था, तो उस पर नैब अपील में है। नैब अपील में है इस मामले पर कि जो मियां नवाज शरीफ को 7 साल की सजा हुई, तो अगर बरतरफ हुए तो दोनों फैसले बरतरफ होंगे। मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ रीट्रायल हो सकता है, जिसका बहुत 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 कम चांस है, लेकिन अगर रीट्रायल होगा तो मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं उनका पूरा मामला दोबारा सुना जाएगा, सबूत दोबारा सुने जाएंगे, वकला का मौक़िफ़ दोबारा सामने पेश होगा और मियां नवाज शरीफ के हक में दोबारा फैसला आए। इस बात का इम्कान बहुत कम है, क्योंकि रीट्रायल में आप कोई भी जो नई चीज़ है वो इसमें शामिल नहीं कर सकते, और ये फैसला मियां नवाज शरीफ के हक में आए, इस बात का इम्कान बहुत ही कम है। और चूंकि मियां नवाज शरीफ के खिलाफ जो सबूत थे वो सबूत अपनी जगह बरकरार हैं, तो ये तमाम तर मामला जज अरशद मलिक की ज़ात के मुताल्लिक़ है। मैं एक बार फिर बता दूं आपको, मामला ये था कि मियां तारिक जिसने जज अरशद मलिक की वो वीडियो, एक वीडियो नासिर भट्ट वाली वीडियो जो मरियम नवाज साहिबा ने दिखाई थी, एक वीडियो है जज अरशद मलिक की जिसकी बुनियाद पर उसे ब्लैकमेल किया गया। वो वीडियो जो है जज अरशद मलिक की काबिल एतराज़ वीडियो है, तो उस वीडियो की बुनियाद पर उन्हें ब्लैकमेल किया गया। ये मियां तारिक एक कैरेक्टर है मुल्तान का, इसका भाई मियां इदरीस ये इन्वॉल्व था मुनशियात के केस में। अपने भाई को बचाने के लिए मियां तारिक का एक लंबी स्टोरी है, बिछा गया जाल था, उसने उस जाल में बिछा के एक ट्रैप तैयार किया, हनी ट्रैप, और उसमें जज अरशद मलिक को वो ले गया। जज अरशद मलिक की काबिल एतराज़ हालत में वीडियो बना ली और मियां इदरीस, मियां तारिक का भाई, उसे रिहा करवा लिया था। रिहाई हो गई, लेकिन जज अरशद मलिक की अब काबिल एतराज़ हालत में वीडियो मौजूद थी। उस वीडियो को इस्तेमाल किया गया, जज अरशद मलिक की वो वीडियो जो है वो दिखाई गई थी। तो जज अरशद मलिक खुद कोड ऑफ कंडक्ट के मुसलसल खिलाफ वर्जी करते हुए साबित हुए हैं। जज अरशद मलिक के इस मामले में पुराने भी नए भी मुलाकातें भी ये उनकी ज़ात की जानिब से कानून की, जज के कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है। ये इसलिए फैसला है, और मुस्लिम लीग नून जो उस रोज़ जब अरशद मलिक की बरतरफी का फैसला आया था खुशियां मना रही थी, तब भी आपसे दरख्वास्त की थी कि ये गलत हैं, ये खुशियां मनाना ही गलत है, क्योंकि ये फैसला मुस्लिम लीग नून के खिलाफ फैसला
हक में फैसला, खिलाफ फैसला नहीं है, ये जज अरशद मलिक के खिलाफ फैसला है। इस फैसले को उससे जोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए इस खाकसार ने तब भी दरखास्त की थी कि मिठाइयों का ऑर्डर मत दीजिएगा, और अब यह बात दुरुस्त साबित हो रही है। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में।